Welcome to the new lesson Grammar in Action series. We'll discuss about have, has and had. Lesson number 21. Let's start. Have, has and had, the verb have, is used to say what people own or possess. Have कहाँ यूज़ होता है? जब हम people यानी लोगों के जो मुताल्लिका चीज़ें होती हैं जो वो ओन करते हैं या पोजेस करते हैं, यानी जो उनकी मिल्कियत में होती हैं, जो उनको बिलोंग करती हैं, जिनसे उनका ताल्लुक़ होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं. मिसाल के तौर पे यूज़ हैव विद द प्रोनाउन आई, वी, यू एंड दे, एंड विद प्लूरल नाउन सच एज माई पेरेंट्स एंड टॉम एंड सूजन. यहाँ माई पेरेंट्स ये भी जमा है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, और टॉम एंड सूजन ये भी दो लोगों के नाम हैं जो कि जमा है. इसी तरह आई, वी, यू, दे के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा सबके साथ क्या यूज़ होगा? हैव यूज़ होगा. और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और किसी नाम के साथ यानी सिंगुलर नाउन के साथ वो यूज़ होगा हैज़. जैसे सिंगुलर नाउन मिसाल के तौर पर माई डैड यानी माई फादर और द टीचर. Okay, now see the examples. I have 2 brothers and 1 sister. यानी मैं रखता हूँ, यानी मेरी बिलोंगिंग में है, मेरे ताल्लुक़ में है, या मेरी 2 बहनें या 2 भाई और एक सिस्टर हैं. ओके. Monkeys have long टेल्स. बंदरों की लंबी दुमें होती हैं. माई सिस्टर एंड आई हैव, क्योंकि माई सिस्टर एंड आई ये प्लूरल है, मेरी बहन और मैं हैव अ स्विंग इन अ गार्डन, और जो झूला झूलते हैं दरख्तों के साथ बांध के रस्सी. माई सिस्टर एंड आई हैव अ स्विंग इन अवर गार्डन. जॉन हैज़ अ बिग ब्रदर. जॉन का एक बड़ा भाई है. ठीक है. सैली हैज़ अ प्रिटी फेस. सैली एक प्रिटी फेस रखती है, खूबसूरत जो है शक्ल रखती है, चेहरा रखती है. एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक. एक हाथी की लंबी सूंड होती है. और नेक्स्ट जुमला, इट आल्सो हैज़ बिग ईयर्स. और वो बड़े कान रखता है. हिज ब्रदर हैज़ डार्क हेयर. उसका भाई गहरे रंग के बाल रखता है. आवर अपार्टमेंट हैज़ बिग विंडोज. हमारे फ्लैट में, हमारे घर में बड़ी खिड़कियां हैं, यानी हमारा घर बड़ी खिड़कियां रखता है. नेक्स्ट, यूज हैव टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट पीपल डू और गेट. हैव का एक तो पोजेशन का माना था ना, ओन करने का माना था, मिल्कियत का माना था, बिलोंगिंग का माना था, यानी ताल्लुक़ का माना था. अब यहाँ पर हैव इस्तेमाल हो रहा है जो लोग काम करते हैं या वो गेट यानी रिसीव करते हैं, कोई चीज़ हासिल करते हैं. जैसे आई कांट प्ले फुटबॉल बिकॉज आई हैव अ ब्रोकन लेग. मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता क्योंकि मेरी टांग, मेरे पास एक ब्रोकन लेग है. यानी लफ्ज़ी तर्जमा होगा मेरे पास है, यानी लफ्ज़ी तर्जमा क्या बनेगा? आई हैव अ ब्रोकन लेग, मेरे पास एक टूटी हुई टांग है. लेकिन जाहिर सी बात है हम बामुहावरा तर्जमा करेंगे कि मेरी टांग टूटी हुई है. ठीक है. वी हैव अ स्टेन ऑन योर शर्ट. You have a stain on your shirt. तुम्हारी शर्ट पे दाग है. They have the desk nearest the teacher. उनके पास वो डेस्क है, यानी वो बेंचेस हैं जो कि टीचर के करीब हैं. Peter has a sore knee. यानी सोर मतलब दर्द करने वाली, जिस पे चोट लगी हुई हो या जो दर्द कर रही हो,
नी घुटने को कहते हैं। यू ऑल्सो यूज हैव टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट पीपल ईट, यानी टू ईट के माना में भी हैव आता है, ठीक है, खाने के माना में भी और पीने के माना में भी आप ले लें इसको। वी यूजली हैव लंच एट स्कूल, आमतौर पे हमारा जो लंच होता है वो स्कूल में होता है। मॉम एंड डैड समटाइम्स हैव देयर ब्रेकफास्ट इन बेड, मम्मी पापा का ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता कभी कभार उनके बेड पर ही होता है, यानी डाइनिंग टेबल पर, डाइनिंग हॉल में वो नहीं आते जहाँ पे खाना खाया जाता है। जेनी ऑफन हैज़ सैंडविचेस फॉर लंच, अक्सर जेनी का जो है लंच के लिए, दोपहर के खाने के लिए जो खाना होता है वो सैंडविचेस होते हैं। शी समटाइम्स हैज़ कोला टू ड्रिंक, और कभी कभी उसका पीने के लिए जो चीज़ होती है वो कोला होती है, इट्स अ कार्बोनेटेड ड्रिंक। Here is a table to help you remember how to use have and has, यहाँ पे टेबल है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब आप चीज़ें पता है आपको। तो आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ही शी इट हैज़, ही शी इट के साथ हैज़ आएगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, बाकी सब के साथ हैव आएगा। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस हैव का या हैज़ का हैड होता है, क्या होता है, हैड होता है, और इसमें माजी का माना होगा। जो भी माना प्रेजेंट में हम लेते हैं हैव का, हैज़ का, वही माजी में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। देखिए, आई हैड अ बिग टॉय कार व्हेन आई वाज स्मॉल, या व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज चाइल्ड। मेरे पास एक, यहाँ पोजेशन का माना है, मेरे पास एक बड़ा खिलौना था, यानी कि कार की सूरत में, कार खिलौना, कार वाला खिलौना था, कार थी खिलौना के तौर पे। वैन, जब, आई वॉज स्मॉल, जब मैं छोटा था, यानी बचपन में। तो वैन आई वॉज, वैन से वैन यानी कब, टाइमिंग बताता है। इट वॉज सनी सो वी हैड लंच इन द गार्डन, इट वॉज सनी यानी जो वेदर था, वो मौसम जो है, इन्वायरमेंट जो है वो यानी सर्दियाँ होंगी तो फिर वो धूप निकली हुई थी, क्लाउडी नहीं था, ठंड नहीं थी, तो हमने, अच्छी धूप लग रही थी, तो हमने कहा कि ताकि क्या हुआ, इन एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वी हैड लंच इन द गार्डन, हमने खाना गार्डन में खाया। दे हैड अ वंडरफुल हॉलीडे इन यूरोप, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त छुट्टियाँ गुजारी यूरोप में। सैली एंड आई हैड चिकन फॉर डिनर, मैंने और सैली ने चिकन यानी कि मुर्गी खाई रात के खाने में। द बॉयज हैड अ फाइट इन द प्ले ग्राउंड, लड़कों के दरमियान लड़ाई हुई प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में। डैड हैड अ सोर बैक यस्टरडे, यानी कि वालिद साहब की जो है कमर दर्द कर रही थी यस्टरडे, यानी उनको कमर में दर्द था। ये बामुहावरा तर्जुमा में कर रहा हूँ। She had long hair when I saw her a year ago, उस लड़की के बाल जो है वो लंबे थे, वो लंबे बाल रखती थी जब मैंने उसे 1 साल पहले देखा था। और आखिरी जुमला है our cat had 3 kittens last week, मेरी बिल्ली के, हमारी बिल्ली के, बल्कि हमारी बिल्ली के पास यानी उसके पोजेशन में 3 छोटे बच्चे थे पिछले हफ्ते। यूज हैड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट विशेस, जब आपको कोई अपनी ख्वाहिश जाहिर करनी हो तो आप हैड वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, पहले आएगा सब्जेक्ट और फिर विश, सब्जेक्ट के हिसाब से विश या विशेस हो जाएगा, ठीक है। आई के साथ विश, कैथलीन और डैड के साथ विशेस, द बॉयज विश, जमा के साथ भी विश आएगा, आई के साथ भी विश आएगा। ये कॉन्जुगेशन वर्ब की आपको आती है, कहाँ एस लगाना, कहाँ एस लगाना, कहाँ नहीं लगाना, ये सब्जेक्ट के एतबार से आपने सीखा हुआ है। आई विश आई हैड अ न्यू बाइक, यानी काश के मेरे पास नई बाइक होती। कैथलीन विशेस शी हैड अ बिग सिस्टर, कैथलीन ख्वाहिश करती है कि काश उसके पास, काश उसकी कोई बड़ी बहन होती। डैड विशेस ही हैड अ बिगर गैरेज, मेरे फादर
मेरे वालिद साहब विश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि काश उनके पास बड़ा गैरेज होता जहाँ गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। द बॉयज़ विश दे हैड मोर स्पेस टू प्ले फुटबॉल इन। लड़के विश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि काश उनके पास ज़्यादा जगह होती खेलने के लिए फुटबॉल की। इसी तरह आप कोई काम आप नहीं चाहते होना और आप उम्मीद करते हो, आप विश करते हो, आप ख्वाहिश करते हो कि यार ऐसा ना होता, ऐसा ना हो, तो आप जो है हैडंट नहीं यूज़ करेंगे बल्कि डिड नॉट हैव यूज़ करेंगे। डिडंट हैव, डिड नॉट हैव यानी डिडंट हैव, यूज डिडंट हैव। आई विश आई डिडंट हैव सो मच होमवर्क। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि काश, यानी कि सिंपली आप मुहावरा कहेंगे काश कि मेरे पास इतना सारा होमवर्क ना होता, मेरे करने के लिए इतना सारा होमवर्क ना होता। ठीक है। जैक विशेस ही डिडंट हैव अ ब्रोकन लेग। डैड विशेस he didn't have to work on weekends. Do you wish you didn't have English classes today? ठीक है। क्या आप इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि आप इंग्लिश क्लासेस आज ना लेते, इंग्लिश क्लासेस आज आप अटेंड ना करते? और हमारे डैड विश करते हैं कि उन्हें वीकेंड्स पे काश काम करना नहीं पड़ता। इस तरह जैक विश करता है कि काश उसकी टूटी हुई टांग ना होती। सो इट्स वेरी इजी, अ फन एंड मेक योर ओन सेंटेंसेस ऑन दीज स्ट्रक्चर्स। आप भी मज़ीद सेंटेंसेस बनाइए स्ट्रक्चर पे। कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।